चलिए देखिए, अब तक आपको बताया गया हाइड्रोजन पराक्साइड बनाने की विधि चल रहा है। तो आपको उसमें दो विधियां बताई गई हैं हाइड्रोजन पराक्साइड बनाने की। पहले बताया गया आपको सोडियम पराक्साइड से हाइड्रोजन पराक्साइड बनाना। फिर उसके बाद सेकेंड आपको बताया गया मर्क विधि द्वारा हाइड्रोजन पराक्साइड बनाना। उसके बाद आप थर्ड हेडिंग डाल दीजिए। तीसरा हेडिंग है प्रयोगशाला विधि। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रयोगशाला विधि में जो इस समय जो बनाया जा रहा है प्रयोगशाला विधि से हाइड्रोजन पराक्साइड, तो ये है देखिए आपका लेबोरेटरी मेथड। तो इसमें देखिए क्या होता है कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन पराक्साइड का विरचन इस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक, तो हाइड्रोजन पराक्साइड बनाने का ये हाइड्रोजन पराक्साइड बनाने की ये विधि इस समय प्रचलित है प्रयोगशाला में। फिर इसमें क्या होता है कि इसमें ठंडे व तन सल्फ्यूरिक अम्ल की जल योजित बेरियम पराक्साइड, ठीक, यहाँ पर देखिए बेरियम पराक्साइड के साथ हम क्या करते हैं, अपक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन पराक्साइड आसानी से बन जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बेरियम पराक्साइड यानी BaO2, तो इसके साथ हम कराते हैं अपक्रिया तो हाइड्रोजन पराक्साइड बन जाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, आगे देखिए इस अपक्रिया में, तो देखिए ये क्या है, ये देखिए क्या है, बेरियम पराक्साइड है, बेरियम पराक्साइड है BaO2। ठीक, तो BaO2 का देखिए यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करा रहे हैं। तो देखिए क्या बनता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बेरियम, तो बेरियम का आप जानते हो, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ठीक, BaO2 क्या हो जाएगा, BaO2। ठीक, और इसका हम किसके साथ करा रहे हैं, इंटू 8H2O। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि BaO2 इंटू 8H2O प्लस इसका हम करा रहे हैं H2SO4 से। किससे करा रहे हैं, H2SO4 से। तो H2SO4 से जब आप क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या करता है, ये जो Ba है, ये Ba इस सल्फेट यानी SO4 के साथ जुड़ जाता है। तो क्या बनता है, ध्यान दीजिए इसमें क्या बनेगा, देखिए BaSO4 बनेगा क्योंकि सल्फेट बेरियम के साथ जुड़ गया, BaSO4। ठीक, और इसके अलावा अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो H2O है, इसके H2O जो होगा उस इस हाइड्रोजन से निकलेगा। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O2 प्लस और क्या बनता है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है 8H2O दिख रहा है, तो ये 8H2O क्या बनेगा, 8H2O ये बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि बेरियम सल्फेट इसका बेरियम पेरोक्साइड का हम जब अपक्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से तो बेरियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है तथा वाटर भी वहाँ से निकलता है। ठीक, तो देखिए इसको क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं कि बेरियम सल्फेट को छान कर पृथक कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको बेरियम सल्फेट को छान कर अलग कर देते हैं। फिर जो शेष विलयन होता है वो H2O2 का जो होता है वो तन विलयन 5% क्या होता है, प्राप्त होता है, तन विलयन 5% प्राप्त होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि इसमें निर्जल बेरियम पराक्साइड पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर इसके ऊपर जो अविलेय बेरियम सल्फेट की परत जम जाती है, जिससे हम क्या कर लेते हैं, अम्ल व बेरियम पराक्साइड का संपर्क इसमें नहीं होने पाता है। ठीक, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि ठीक, जब इसमें बेरियम पराक्साइड का संपर्क नहीं होने पाता और हाइड्रोजन पराक्साइड बननी बंद हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, परंतु वह शीघ्रता से ही बेरियम पराक्साइड अपघटित हो जाता है। तो वहाँ से आपको देखो आसानी से क्या मिल गया, जो बेरियम पराक्साइड होता है ये अपघटित हो जाता है। ठीक, फिर इसके बाद आगे देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो जलयोजित बेरियम पराक्साइड बनाने के लिए निर्जल बेरियम पराक्साइड को हम क्या करते हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जल के जल के समान आयतन में हम इसको क्या करते हैं, मिलाकर घोल कर इसको उदासीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो ये बेरियम पराक्साइड है यानी BaO2, ये देखिए BaO2, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि होता क्या है, BaO2 का हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अपक्रिया जब कराते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है,
देखो ये जो Cl है, ये Cl तो इसके साथ देखिए निकलेगा, तो यहाँ पे देखो बेरियम पर, क्योंकि इस पर बेरियम पर 2 प्लस चार्ज होता है, तो इसके लिए हमको 2 Cl की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे आगे 2 लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा BaCl2 प्लस, अब देखिए BaCl2 यहाँ पे बन गया। उसके बाद जो बचा हाइड्रोजन बचा और ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए दो हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा H2O2 बन जाएगा, H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता है। ठीक, तो देखिए अब क्या हो रहा है इसमें कि इस प्रकार हाइड्रोजन परऑक्साइड का तन विलयन ही हमको प्राप्त होता है। ठीक, जिसको आगे दी गई विधि द्वारा हम सांद्रित करके आगे जानेंगे। तो इससे द्वारा हम क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ये सांद्र विलयन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, आगे भी कुछ और विधियां हैं जिनको आप लोग पढ़ोगे, तो ये विधियां आपको कल बताई जाएंगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को हमारे साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी आपका जो हम भेजेंगे वीडियो, वो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।